अजमत मेरे घर की बचाने के लिए, अजमत मेरे घर की बचाने के लिए वो मेरे घर में उजाला होने नहीं देते, मुझे झुकने नहीं देते। ये ज़रूरतों के पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा होने नहीं देते। आज भी हाजी साहब में वो जज्बा देखने को मिला और नेक साले बच्चे जो आज भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर काम कर रहे हैं। आखिर में मैं हाजी साहब के बारे में ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक मरतबा फिर ये मैसेज इस उम्र में दिया कि जो पानी से नहाते हैं वो तो सिर्फ लिबास बदलते हैं। हाजी साहब, जो पानी से नहाते हैं वो तो सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो असल में इतिहास बदलते हैं। और इन्होंने इतिहास को बदल कर दिखाया। एक छोटे से ढाबे से लेकर तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह होटल तक का सफ़र आसान नहीं रहा। ये मोटिवेट करता है हम जैसे नौजवानों को, एक सीख है हमारे लिए। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा। अरे दुआ करो ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। और किसी ने ये भी कहा है, बिस्मिल्लाह होटल, मैं मुबारकबाद देता हूँ हाजी जमील साहब को, भाई अजमल को, उनके पूरे परिवार को, कि इसका नाम ही बिस्मिल्लाह है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, इसका नाम ही बिस्मिल्लाह है। और ये नाम ही ऐसा है कि खुद नबी पाक ने फरमाया है कि जो काम बिस्मिल्लाह से, अल्लाह के नाम से शुरू न हो वो अधूरा रहता है, बेबरकत रहता है, नाकिस रहता है। तो इंशाअल्लाह प्यारे नबी ने, प्रेषित मोहम्मद ने ये भी कहा है बड़े सर कि नामों के भी असरात होते हैं। इंशाअल्लाह इसका नाम बिस्मिल्लाह है, इस नाम के भी अच्छे असरात आएंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अल्लाह ने कहा है हलाल खाओ और हलाल खिलाओ। किसी ने मुझसे पहले कहा, शायद हकीम भाई ने मुझसे पहले कहा कि वरनगांव, मुक्ताई नगर, जलगांव, इधर से मैं भी दुबई गया, दुबई जैसा इस्लामिक मुल्क, लेकिन वहाँ हराम भी मिल रहा है, हलाल भी मिल रहा है। जलगांव में पिछले जुमा को मैंने बयान में एक बात कहा, 2 हफ्ते पहले ईदगाह में मैंने एक बात कहा था, सुनने की जुमला मैं खास तौर से समझाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने हमारे रिस्क का, खाने का, खिलाने का इंतजाम कर रखा है, लेकिन अल्लाह ने ये कहा है कि हलाल खाओ। तो जलगांव में मैंने एक बात कहा कि हमको सबको मालूम है बकरे का मटन कहाँ मिलता, तो बोले काशीनाथ दास के। चिकन कहाँ मिलता, तो बोले वहाँ पर शेरा चौक में है ना। और हराम कहाँ मिलता, तो बताइए। सारे रास्ते आपको दिखा दिए गए और आपको ये हुक्म दिया गया है कि आप हलाल खाओ, हलाल कमाओ, हलाल खिलाओ। इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह होटल से ये तवक्को भी है, उम्मीद भी है, यकीन भी है कि इंशाअल्लाह यहाँ पर हलाल मिलेगा, हलाल खिलाया जाएगा। क्योंकि आज सबसे बड़ी बात यह है, सर हमारे प्रेषित मोहम्मद ने एक जुमला कहा है कि एक हराम का लुकमा, बहुत गौर से इस जुमले को सुनना, प्रेषित मोहम्मद ने कहा है कि एक हराम का लुकमा अगर हलक में उतर जाए, ये जुमले पर ध्यान दें, एक हराम का लुकमा अगर हलक में उतर जाए तो 40 दिन तक अल्लाह नमाजें और दुआएं भी कबूल नहीं करता। तो बिस्मिल्लाह होटल अल्लाह का शुक्र है, एक ईमान वाले की होटल है। यहाँ पर जो आएंगे उनको हलाल सर्व किया जाएगा। और एक नसीहत कहकर मैं बात खत्म करूंगा कि जैसे अलाउद्दीन हाजी साहब ने कहा, प्रेषित मोहम्मद ने कहा, अत्तहारतु निस्फुल ईमान, पाकीज़गी, सफाई आधा ईमान है। आज तक हमारी होटलों के बारे में क्या सोचती है कि मुसलमान के होटल मतलब मक्खी होंगे वहाँ पर, ये सोचती। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि शानदार होटल, साफ सफाई के साथ होटल। मैं तो ये कहूँगा कि वो जो आर्किटेक्ट है, वो जो इंजीनियर है, उनका इस्तकबाल, स्वागत एहसान भाई बाद में किया गया। मैं आपसे कहता हूँ कि प्रॉब्लम अपना यही से रहता है कि पर्दे के पीछे वाले वो सामने लाते ही नहीं। अभी देखो सबको मालूम है ताजमहल किसने बनाया, अरे बोलो भाई, शाहजहां ने। की स्पेशल हंडी है, मैं आपको भी दावत देता हूँ, आज आप फ्री में खा लो, आइंदा पैसे दे के अच्छी लगेगी आप इंशाअल्लाह। बड़े ऐसे खुशनुमा प्रोग्राम में मौजूद तमाम मेरे सामने बैठे हुए, न सिर्फ बरनगांव, मुक्ताई नगर, बल्कि अतराफ और तिराफ के तमाम हमारे बुजुर्ग, जिम्मेदारान हजरात और नौजवान साथियों, जमील भाई और उनके तमाम बिरादरान अहले खाना, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम आपने किया
है बिस्मिल्लाह इस्लामी होटल। मैं अक्सर देखता था कि जमील भाई क्यों इसको रिनोवेट नहीं कर रहे, क्योंकि जहाँ इस्लाम का नाम आता है वहाँ पाकिस्तान और बहुत ही खूबसूरती का नाम आता है। आज अल्लाह ने वो काम पूरा कर दिया और एक खूबसूरत इमारत हमारे सामने। हमारे पुराना रिश्ता है और जैसा कि कहा गया कि बहुत तकालीफ और बड़ी मुसीबतों के साथ इनकी फैमिली को उन्होंने डेवलप किया, हिजरत की, और हिजरत में बरकत है वही इनके साथ है। तबीयत ने साथ नहीं दिया, हालात ऐसे थे, बहुत उमंग थी। वरंगांव में जो सोशल वर्कर उस जमाने में, आज जो नौजवान बैठे उस वक्त उनका पता नहीं था। चंद लोग जो काम करते थे उसमें से आज कई जमा है, और ये काम करते वक्त उन्हें बहुत सी तकलीफ का सामना करना पड़ा, कई मरतबा नर्वस भी हुए। बहरहाल सिलसिला आगे जारी रहा और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा ईमानदारी के साथ एक कारोबार उन्होंने यहाँ पर शुरू किया। सोशल लाइफ भी उनकी बहुत अच्छी रही है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत दे। उनके तमाम जो बच्चे हैं जो दिल लगाकर काम कर रहे हैं वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चले। इस्लाम के अंदर तिजारत एक बहुत बड़ा उसके लोगों तक पहुंचने का जरिया रहा है। कोई किताबें बांटकर, लिटरेचर बांटकर इस्लाम की तबलीग नहीं हुई, बल्कि इस्लाम के सपने वो नहीं होते, सपने वो नहीं जो हमको नींद में आते हैं, सपने वो नहीं जो हमें नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो काबिल मुबारकबाद है हमारे जमील खान हाजी साहब और उनकी फैमिली जो जिन्होंने इस बड़े कारनामे को अंजाम दिया और पूरे जलगांव जिले में इतने ऐसे ग्रुप में बहुत सारी बुकिंग हो सकती है, लेकिन सिंगल फैमिली से एक बड़ी होटल का शुरुआत की है, इब्तिदा की है। अल्लाह ताला इनके इस पेशे में बरकत अता फरमाए। होटल में आपने बोला कि हमारे मुसलमान का होटल में गए तो लोग क्या बोलते थे ऐसा, पर अभी उनका होटल देना उनका मकसद अलग है, उनकी जीत थी कि मैं कुछ तो भी करूँ। आज उनका जो परिवार है वो परिवार संस्कार थे। उनका छोकरा अजमल भाई, इब्राहिम, बिस्मिल्लाह खान, आदिल और मुजद्दीन, आज उनका जो परिवार है, उनके परिवार के सब लोग हैं, आज उनका परिवार के ऊपर संस्कार है। जिसके घर में संस्कार है, जिसके घर में धर्म है, जो अल्लाह को मानता है, भगवान को मानता, वो सच्ची अल्लाह से डरता है, भगवान से डरता है। और कोई भी कार्य करने के पहले वो अल्लाह का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, वो कभी खराब काम नहीं करता, वो कभी खराब काम के ऊपर नहीं जाता। तो कितनी बुरा आदमी में बैठो, आजकल का जमाना ऐसे कि बुरा आदमी के साथ भी बैठना पड़ता है, साथ रहना पड़ता है, जाना पड़ता है, पर उसमें अच्छे गुण कौन से है वही लेना पड़ता है। ऐसा जमील केनल साहब का परिवार है। आज उनके मकसद था, उनकी जीत थी, आज उनके जीत से उन्होंने होटल बनाया। आज हाजी अब्दुल करीम साहब ने बोला ये कि मैं इधर रोज से जाता आता था, होटल में खाना खाता था, वो कोमड़ी का मटन खाते थे। तो उन्होंने बोला वो जो चीज़ थी, वो जो टेस्ट था, अभी वो ये हटे में हो गया, पर बदल गया। चीज़ कौन सी, वो टेस्ट वही होने को होना, ये उन्होंने बोला। तो हमारी खातरी है कि हाजी जमील साहब जो इतने मेहनत से, उनके परिवार के जो गरीब मेहनत से उन्हें जीत से हटे। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा रहीम और करीम। आज इस होटल के रेनोवेशन के सदर, बड़े सर और स्टेज पर बैठे सभी मौजूद हजरात और सामने बैठे मेरे भाइयों और पर्दा नशीन मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। चूँकि होटल का रेनोवेशन का ओपनिंग का प्रोग्राम है, वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो चुका है। मैं सिर्फ इतने ही बनवा हाजी साहब की और उनकी फैमिली को मुबारकबाद देता हूँ और उनसे यही उम्मीद है कि अल्लाह आपको आपकी
नेक नियतों में कामयाब करे और आपके हाथों से दीन और दुनिया दोनों की खिदमत हो। आपने हमें बुलाया, इज्जत बख्शी, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ फैमिली का, और फिर एक बार आपको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। बुजुर्ग हाजी हमारे जमील चाचा, इनके होटल का प्रोग्राम है। उससे पहले जितने वक्त आए उन्होंने जमील चाचा की ज़िंदगी के बारे में, उनके बच्चों के संघर्ष के बारे में बहुत सारी बातें रखी। जब कभी भी, चाहे वो राजकीय क्षेत्र हो, सामाजिक हो, शुभेच्छा देतो। एक शायर ने मतलब होता, नजर नजर में रहना भी कमाल होता है, नजर नजर में रहना भी कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना भी कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना गवा नहीं होता, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। अरे या इच्छापर्यंत आपण इथे येऊन पोहोचले आणि खऱ्या अर्थाने मी बडे सरांना धन्यवाद देणार आहे की बडे सरांनी अनेकांना स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याचं काम त्या माध्यमातून केलं। अजमल भाऊंनी मला सांगितलं की बडे सरांच्या हस्ते उद्घाटन आहे आणि त्यांनी सांगितलं की हे जागा मिळवून देण्यासाठी बडे सरांनी जे प्रयत्न केले ते अत्यंत मोलाचे आहे। त्यासाठी बडे सरांनी असे अनेकांना उभं केलं। लोककल्याण या नावाचं एक चांगल्या प्रकारचं वटवृक्ष आमच्या वरणगाव परिसरात होतं, मात्र कोणा नाताळांची नाट लागली आणि आमचं वटवृक्ष कुठेतरी कमी हिच्या माध्यमातून आलं। आणि नाही तर ते जर कधी आज जिवंत जर कधी असतं तर आज वरणगाव परिसरच नव्हे तर जळगाव जिल्हा खानदेशमध्ये अत्यंत लोकांना उदरनिर्वाहाचं साधन चांगल्या पद्धतीत मिळालं असतं। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहने वाला है। दोस्तों, बुजुर्गों, आज होटल का उद्घाटन है और ये होटल को पूरे 25 साल हो चुके हैं। एक 20 बाय 40 के ढाबे में होटल की शुरुआत हुई और वो शुरुआत 25 साल में आज मुकम्मल हो गए। आज 25 साल कंप्लीट होने के बाद में आज इस होटल का होटल जुबली ग्रैंड सेरेमनी प्रोग्राम रखा गया है। इस होटल की संघर्ष की कहानी जो हयास सेठ है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो संघर्ष किया, जो मेहनत की, उसका नतीजा है। और मैं इसी के साथ एक बोलूँगा कि होटल बिस्मिल्लाह को एक खूबसूरत बिल्डिंग में शुरू की जा रहा है। अभी आज उद्घाटन है। आज जलगांव जिला में होटल बिस्मिल्लाह के उद्घाटन के मौके पर मान्यवर आए हुए हैं। होटल को शुरू करने के लिए एक ही मकसद है कि मुक्तानगर, वरणगांव, इच्छापुर, ब्रह्मपुर, मलकापुर, बोदर, इन सभी गाँव के अच्छे खाने के शौकीन लोगों की ज़रूरत पूरी हो और अपने परिवार के साथ होटल में खाने का मज़ा ले सकती है। और होटल आज उद्घाटन है, मैं इसलिए इनको पूरे परिवार को दिली मुबारकबाद देता हूँ और मैं अपनी तकलीफ खत्म करता हूँ।